का अभी हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आज हमारी ये संकल्प पत्र की पहली बैठक हुई है और इसमें पूरी रचना योजना बनी है। आज हम यहाँ से संकल्प पत्र वैन को झंडी देकर भी रवाना करने वाले हैं। जैसा अभी बताया गया है कि वैन जनता के बीच में जाएगा, जनता के सुझाव हम एकत्र करते हैं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जो पिछले संकल्प पत्र में बातें आई थी उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अब 2024 के विधानसभा के आम चुनाव का आगाज हुआ है और इस आगाज के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है। उसको लेकर के आज इसको वैन को हरी झंडी दिखा करके लोगों के बीच में हर ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे और ये वैन 26 तारीख तक लोगों के बीच में सुझाव लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाएगी। हर 22 के 22 जिलों में ये वैन चलेगी। आज पंचकुला से हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं आप सबकी उपस्थिति में। और हमारी जो कमेटी बनी है 15 लोगों की हमारी संकल्प पत्र की कमेटी है। वो कमेटी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं सब माननीय सदस्य अलग अलग जिलों के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर उनको विषय दिया है कि लोगों को एकत्र करके उनसे चर्चा करना, उनसे सुझाव लेना, ये हमारी इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव है हम और सरकार हमारी क्या लोगों के हित में कदम उठा सके, कहाँ लोगों को कोई दिक्कत परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, वो भी सुझाव जब लोगों के तरफ से हमारे पास आएंगे तो हम उसको अपने संकल्प पत्र में समाहित कर पाएंगे। और हमारी जो 10 साल के पिछले कार्य हैं जो हमने किए हैं उनको भी हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि हमने ये भी काम किया है, ये काम किए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए, क्योंकि हमारा जो संकल्प पत्र है हम उसको दृढ़ता से पूरा करते हैं और समय से पूरा करते हैं। पिछला जो हमारा संकल्प पत्र 2019 का, उसमें 265 हमने संकल्प किया था, हमारे विषय थे, लगभग हमने उनको पूरा किया सभी जो हमारे संकल्प पत्र में थे। और क्योंकि विपक्ष की घोषणाएं होती हैं, उनका घोषणा पत्र होता है, वो खाली घोषणा करते हैं, घोषणा हो जाती है और वो पूरा नहीं होता। परंतु हमारा संकल्प पत्र हमने कहा है कि हम दृढ़ता से उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो भी लोगों के सुझाव पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से आएंगे हम उन सब सुझावों को, हमारी जो 29 तारीख को ये दोबारा बैठक होने वाली है इस कमेटी की, उन सब की स्क्रीनिंग भी करेंगे, स्क्रूटनी भी करेंगे और उन सब विषयों को देख करके इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित करेंगे, जिससे कि आने वाले इस 5 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश को और गति से हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। उसको लेकर के हमने ये वैन आज चलाई है। इसके नंबर भी आप लोगों के बीच में अभी जारी किए हैं आदरणीय धनखड़ जी ने। अलग अलग 2 नंबर हैं, मिस कॉल के ऊपर भी दे सकते हैं, हमारे कार्यालय में भी पेटी होगी, उस पेटी के अंदर भी लोग सुझाव दे सकते हैं। और ये हमारी वैन ब्लॉक स्तर के ऊपर जब जाएगी तो वहाँ पर भी हम उसके अंदर सुझाव दे सकते हैं। हमारे जो कमेटी के मेंबरान हैं जिनके अलग अलग विषयों के ऊपर ड्यूटी लगी है, वो भी लोगों के बीच में जाकर के उनको एकत्र करके उनके सुझाव लेंगे और उनको भी इसमें
शामिल करने का काम करेंगे। ये हमारा जो अभियान है ये लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाला है और सप्ताह के बाद, क्योंकि चुनाव के बीच में है, फिर हम अपने संकल्प पत्र को और आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। हम जहाँ अपने इस कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त है, क्योंकि हमें पीछे भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने जो भी संकल्प लिए हैं, हमारी डबल इंजन की सरकार ने उन संकल्पों को पूरा करने का काम किया है। हमने जो किया है हम उसको बताने का भी काम करते हैं। कभी भी जिस प्रकार की घोषणाएं विपक्ष की तरफ से होती है और विपक्ष झूठ का सहारा लेता है, वो घोषणाएं तो कर देता है, घोषणाएं इसलिए कर देता है कि लोगों को सजा बाग दिखाने के लिए, एक लोग वोट देने के लिए। अभी जिसकी चर्चा आदरणीय धनखड़ जी ने की है कि वो उनकी घोषणा है खटाखट 8,500 रुपये आ जाएंगे। हमारा संकल्प है, हमने ये भी निर्णय किया है कि फटाफट जो हम कहें उसको हम पूरा करें, जनता के बीच में पूरा करें। उस संकल्प के साथ हम ये अपना संकल्प पत्र लोगों के सुझाव लेकर के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। और पिछले 10 वर्षों में जो हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम पूर्ववर्ती सरकारों के राज में देखें, उनके राज के अंदर केवल भ्रष्टाचार नजर आता है, दबंगों का राज होता हुआ दिखाई देता है और एक ही क्षेत्र का क्षेत्रवाद दिखाई देता है कि एक ही क्षेत्र का विकास हो रहा है और पूरा का पूरा प्रदेश उससे मनहूस दिखाई देता है कि वहाँ पर विकास दिखाई नहीं देता। लोग बोलते रहते हैं क्योंकि उनका घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, घोषणा करके वो घोषणा ही रह जाता है। आपने देखा भी है। परंतु हम संकल्प पत्र के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर के हमारी सरकार इस संकल्प पत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम वो करेगी। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, हरियाणा जो विकासशील प्रदेश में सोनिया गांधी के आंखों का तारा राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा दीपेंद्र हुड्डा आपके सामने है। ये तारा और सितारा की जोड़ी है, दोनों की जोड़ी आप लोग देख रहे हैं। ये तारा और सितारा की जोड़ी है कि सरकार चल सकती है, इन्होंने हरियाणा वासियों से कोई सरोकार नहीं। ये क्योंकि कांग्रेस ऊपर स्तर के ऊपर राहुल गांधी को सेट करने में लगी हुई है और हरियाणा की कांग्रेस सरकार भूपेंद्र हुड्डा के बेटे को सेट करने में लगी। कोई मतलब नहीं है हरियाणा प्रदेश की जनता से। ये तो इन दोनों के सोनिया गांधी का तारा और भूपेंद्र हुड्डा का सितारा, ये तारा सितारा के सरकार चलाने वाले लोग हैं। इस बात को भी हमें समझना चाहिए कि इनकी सोच क्या है और किस तरीके से ये प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। परंतु हम अपने संकल्प पत्र के द्वारा लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों को लाभ पहुंचे, लोगों को समस्याओं से निजात मिले। अगर हम पिछले शासन के दौरान देखें, क्योंकि कांग्रेस की घोषणाएं थी, घोषणा ये थी कि 24 घंटे बिजली देंगे। आप लोगों ने भी उसको प्रमुखता से उठाया क्योंकि आपके सामने उन्होंने बोला कि बिजली रैलियां तक की गई, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध हरियाणा प्रदेश के लोगों को नहीं हो पाई और लोग वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते रहे क्योंकि घोषणा थी। परंतु हमारा संकल्प था, हमने अपने संकल्प को दृढ़ता से पूरा किया और हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम
हमारी सरकार ने किया। आज हमें इस बात का भी गर्व है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले को हमने अपने उस संकल्प को दोहराते हुए हर जिला को 4 लाइनिंग रोड से जोड़ने का काम किया है, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम किया। हम ये भी देखते हैं, जब मैं तारा सितारा की बात कर रहा हूं, कि वो लोग जब वो घोषणा करते थे तो लोग एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 4-4 दिन तक लाइन में खड़े रहते थे, परंतु हमारा संकल्प था, हमारा ये संकल्प था कि हमने इस लाइन को खत्म करना है और माता को, बहन को कोई दिक्कत ना आए, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाना है। उस व्यवस्था को आप लोगों के सामने अब भी हम ये जो हमारा संकल्प पत्र है, जो आज हम यहाँ से झंडी देकर के इसको रवाना कर रहे हैं, हम लोगों के, जनता के सुझाव, मैं अपील भी लोगों से करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सुझाव और जिस प्रकार का भी, जैसा लोग बहुत प्रबुद्ध जन हरियाणा प्रदेश के अंदर एक से एक व्यक्ति बैठा है, सभी से मेरा आग्रह है कि अगर आपके अच्छे सुझाव हमारे तक इस वैन के माध्यम से, जो हमारी वैन, जो हमारी संकल्प पेटी हर जगह पर जाएगी, उस संकल्प पेटी के अंदर वो सुझाव, अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे, तो हम हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अंदर और मजबूती से और सशक्त होकर के उसको आगे बढ़ाने का काम हम मजबूती से करेंगे, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत जहाँ भी हो उसका समाधान कर सके। मैं हरियाणा प्रदेश के जागरूक प्रबुद्ध जनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने सुझाव इस हमारे एक सप्ताह जो ये संकल्प पत्र वैन जो घूमने वाली है, जहाँ जहाँ भी आपको लगे आप अपना सुझाव और उसके अंदर जो हमने एक मिस कॉल नंबर भी दिया है, ये एक मिस कॉल नंबर है कि जो वेबसाइट के माध्यम से भी घर बैठे भी वो अपना मिस कॉल के माध्यम से सुझाव दे सकता है, जो आपकी ने अपनी चर्चा की है कि 7015900900 इसके ऊपर मिस कॉल करेंगे तो इसका लिंक आएगा, तो जो भी सुझाव इसके अंदर वो देना चाहे वो उसके अंदर लिखित रूप में दे सकते हैं। इससे अलग भी हमारे और भी कई ऐसे मंच है जिसके ऊपर अपने सुझाव दे सकता है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने सुझाव दे सकता है, नमो ऐप के माध्यम से भी वो अपने सुझाव भेज सकता है, उसको भी हम एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। मिस कॉल का तो है ही है, और जो भी सुझाव उनके आएंगे उन सबको हम इस अपने संकल्प पत्र के अंदर समाहित कर सकें और उनके अनुसार हम ये संकल्प पत्र बने कि हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुए। उसके लिए हमारा संकल्प है कि हम हर व्यक्ति की, हरियाणा वासियों की हर वो जो समस्या है उस समस्या का समाधान हम इस संकल्प पत्र के माध्यम से निकाल सकें, और जब उनके सुझाव आएंगे हम उन सुझावों को भी समय से चरणबद्ध तरीके से भी उसको हम बाइफरकेट करने का काम करेंगे कि हम इतने कामों को इतने दिन में करेंगे, इतने कामों को इतने दिन में करेंगे। उसका सारा का सारा बाकायदा एक सिस्टम बनेगा, कि नहीं तो इस प्रकार के भी लोग आते हैं, भूल जाते हैं, वोट लेकर के छूमंतर हो जाते हैं, कहीं नहीं देखते कई लोग कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए, इस प्रकार की स्थिति भी रहती है। परंतु जैसा अभी बताया भी गया है कि बजट के अनुरूप मेरी चादर तो है 1 फुट पैर पसारने की, और मैं पसार ली 4 फुट, तो दिक्कत है कहीं, पब्लिक को भी दिक्कत आ जाएगी, व्यक्ति को भी दिक्कत आ जाएगी, सबको दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा ये है कि हरियाणा प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाते हुए हम लोगों के सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो खेल का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे किसान का है, चाहे महिला का है,
चाहे गरीब का है और चाहे युवा का है, हर क्षेत्र के अंदर हम सुझाव आमंत्रित कर रहे हैं। युवाओं से भी अपील है कि वो भी अपने सुझाव दें, क्योंकि हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प था बिना पर्ची बिना खर्ची के, आज गरीब परिवार के बच्चे को भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और इसके लिए हमने और भी सुझाव उनके मंत्री को हम क्या क्या कर सकें, चाहे हम उनको प्रधानमंत्री मुद्रा निधि योजना है उसके माध्यम से के अंदर खड़ा करने की बात है, चाहे स्टार्टअप है, चाहे स्टैंड अप है, ऐसे युवाओं को भी ज़्यादा उनके पैरों पे खड़े के लिए उसके लिए पीछे काम किया है। युवाओं से भी अपील है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है वो युवा है, और युवाओं से मैं अपील करूँगा कि वो आगे आकर के उसके अंदर अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम उनको काम कर सकें। आपने जो फटाफट लागू करते हैं, आपकी सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। इसका 525 करोड़ रुपये चलेंगे, कुछ और जाने वाले होंगे। 1,20,000 कर्मचारियों को आपने जॉब सिक्योरिटी देने का सूचना भी जारी कर दी। कल पंकज अग्रवाल जो CEO हरियाणा है, उनसे हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आयोग से मांगने के लिए कोई पत्राचार नहीं है, कोई इंडिकेशन नहीं है। उसके बाद 17 अगस्त की आपकी कैबिनेट थी, उसमें आपने फैसले किए 2-3 देश में कोई आप चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर के साथ वार्तालाप दिमाग साहब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछली कैबिनेट अधिसूचना ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया, तो फिर दिक्कत कहाँ है? कौन सा लागू? 1,20,000 कच्चे। हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव आयोग तो पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं है। पत्र कहाँ जारी हुए? पत्र जारी हो, ऑर्डिनेंस जारी हो गया था। उस एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हुआ डिपार्टमेंट के साथ। हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला किस प्रकार से होता था आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, बस इतना लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। आपको मालूम है जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी, वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक घूमते रहे। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका अगर जरूरत पड़ी तो ले सकते ऑर्डिनेंस जारी हो गया। ऑर्डिनेंस का क्या दिमान जी जो बात करते हैं, दिमान जी को जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक कर्मचारी को वो करेंगे ना, वो सिस्टम है, वो चलेगा, वो विभाग करेंगे, वो विभाग करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी। अगर 1 मिनट बहुत बड़ा विषय है। अरे कोई विषय नहीं है, एक कर्मचारी को किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी, आगे हमारे से बात करेगा ना। मैं बात सुन रहा हूँ ना, जो को लेकर के कब तक फैसला होगा? दूसरा, आपके चुनाव लड़ने को लेकर के सिलसिला है कि आप करनाल छोड़ करके कोई और विधानसभा चुनेंगे, उससे स्पष्ट कर नहीं। आपके पास कहाँ से जानकारी? चर्चा चल रही है सर कि आप कहीं लाडवा से या कहीं दूसरी विधानसभा से कहा आप ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, ये मैं तय नहीं कर सकता। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि कहाँ से किसने चुनाव लड़ना है, ये व्यक्ति तय नहीं करता है हमारे यहाँ। कांग्रेस के अंदर तो व्यक्ति को सिक्के देते हैं, वो तय करता है।